नमस्कार। मेरे सामने 46 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं के बारे में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्या क्या इनके हाथ की रेखाओं की विशेषताएं हैं, क्या क्या इनकी हाथ की रेखाओं में खामियां हैं, परेशानियां इनके जीवन में कैसे आएंगी, वर्तमान की स्थिति में इनकी रेखाएं क्या बता रही हैं, और अंत में पूछेंगे अपने सवाल और उनके मैं दूंगा जवाब। तो सारी रेखाओं को पहले पढ़ते हैं, उनके फलों को पता करते हैं, फिर कंक्लूजन करते हैं और उसके बाद आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली होती है, यानी ज्ञान के स्तर की उंगली यदि ठीक तो व्यक्ति अपने जीवन में बौद्धिक स्तर से मजबूत, समाज के अंदर बैठने उठने वाला, दुनियादारी को समझने वाला, प्रथम पर्व ठीक है, मानसिक स्थिति मजबूत है, व्यवहारिक स्तर ठीक है, व्यवहार व्यक्ति का सबके साथ अनुकूल है, धन के आगमन की रेखाएं नीचे वाले पद पर भी हैं। बात करता हूं यहां पर मैं आपके बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत की उंगली के बाद में मैं सूर्य की उंगली के बारे में बात करने वाला हूं। सूर्य की उंगली यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं देखूं थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है रेखाओं इनके बीच में। दोनों शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर प्रथम पर्व को देखता हूँ तो वहाँ से किसी प्रकार का कोई बहुत बड़े रोग का संकट या अग्निकांड का सामना आपके जीवन में हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। कोई बड़ी दुर्घटना दिखाई नहीं देती। यहाँ सेकंड पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ व्यवहार के अंदर भी इतनी व्यक्ति के अंदर कोई तेजी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, किसी से अनावश्यक रूप से या यहाँ लड़ता नहीं है, और थर्ड पर्व पर किसी प्रकार का बदनामी का कोई योग नहीं है। कुल मिलाकर थोड़ा सा गैप है उंगलियों के बीच में। जितना घर से जाके दूर नौकरी करेंगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत वो व्यक्ति की बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा कितने बार देखने में आता है, नहीं कर पाते हैं, और उसका कारण हो सकता है व्यक्ति का परिवार से दूर रहना या परिवार से माता पिता का दूर रहना। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का संकेत यहाँ पर गैप ये जो है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। हल्का सा टर्न लेकर के शनि की उंगली ये आपके लिए ठीक नहीं है। यानी कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती जब जब आपके जीवन के अंदर आएंगी तब तब आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपको आर्थिक स्थिति और शारीरिक रोगों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जब देखता हूँ तो कुल मिलाकर के यहाँ जो उंगली का प्रारूप है वो टर्न लेकर के था, तो उसका मैंने यहाँ पर आपको फल बताने का प्रयास किया। यहाँ पर कोई मुझे ब्लैक सा स्पॉट लग रहा है। अगर ये ब्लैक स्पॉट है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई रोग आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसको अभी मैं इतना ही बोलता हूँ, अगर ये ब्लैक स्पॉट है तो शनि की ढैया साढ़े साती का ज़्यादा प्रभाव है। धन के आगमन को देखता हूँ, किसी प्रकार का यहाँ पर ऐसा इस उंगलियों पर पर्वों पर दिखलाई नहीं देता कि कोई बहुत ज़्यादा कर्ज की स्थिति का सामना आपको करना पड़े, ना ही किसी प्रकार के बहुत बड़े आपके द्वारा कमाए हुए धन के डूबने की स्थिति है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। ज्ञान की उंगली बृहस्पति, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। बुद्ध की उंगली की तरीके से ईश्वर के प्रति आस्था जिन लोगों की होती है, जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, जो किसी प्रकार का घमंड नहीं करते हैं, उन लोगों की उंगलियां यहाँ पर शनि की उंगली के साथ चिपक करके चलती हैं। साथ ही साथ नेक नियत से व्यक्ति धन कमाता है, पत्नी के साथ अच्छे संबंध हैं, और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त करने की सारी रेखाएं आपकी इन उंगलियों के अंदर मौजूद हैं। बात करते हैं आपके बुद्ध पर्व के बारे में। बहुत ही बढ़िया रेखा मुझको यहाँ पर मिली। देखिए, जहां आपकी उंगली बहुत बढ़िया थी वहीं ये रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ करके नहीं हैं। इसका मतलब आप स्वयं भी इतना मजबूत हैं कि आप सही रूप से निर्णायक क्षमता के साथ में अपना डिसीजन ले सकते हैं। मुझसे ले रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, चलिए। लेकिन जब इस प्रकार की रेखाएं हों तो व्यक्ति निरंतर रूप से अपनी बुद्धि का उपयोग करके धन कमाता रहता है। आज की तारीख में भी आप धन कमा रहे हैं। इस रेखाओं के फल यहाँ पर ये बताते हैं। यहाँ पर्वत अगर देखें तो सब पर्वतों से ऊंचा उठा हुआ है, पर इसका ऊंचा उठा हुआ ना व्यक्ति को अपने आप में
ऐसी स्थिरता नहीं देता जैसी धन के आगमन आने के बाद भी रुक धन आ तो गया, लेकिन मैं वो धन को बचा नहीं पाता हूँ, जोड़ नहीं पाता हूँ, पैसा आने से पहले खर्च हो जाता है। तो ये इस तरह की रेखाएं जरूर इसलिए हो गई क्योंकि ये पर्वत उठ गया, ये सम नहीं रहा। सम पर्वत रहता तो अच्छा आपके जीवन में लाभ देता। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में सूर्य के पर्व के बारे में। बहुत ही सुंदर पर्व, आपने बीसीओ एपिसोड पढ़े भी होंगे जरूर निश्चित रूप से, और ट्रायंगल बना करके भी नीचे की तरफ से एक रेखा का संबंध बना। यहाँ भी रेखा ने बताया कि व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़े और तो जुड़ करके अपने जीवन में धन कमा सकता है, यानी विदेश तक से भी जुड़ करके धन कमा सकता है। इसकी एक शाखा निकल करके धन की तरफ देख रही है, और ये वो रेखा है जो बताती है आपके जीवन के अंदर कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में रखते हैं वहाँ पारंगत है, वहाँ आपका सम्मान है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति को विदेश से लाभ के साथ साथ यदि समय पर वो डिसीजन सही ले तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकता था। तो ये एक चिन्ह यहाँ पर, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत आज भी ये वो रेखा है कि आप यहाँ अगर ना करें राज्य सरकार की नौकरी तो निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर से भी राज्य सरकार की नौकरी के बराबर धन प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने हुनर को आजमाइए और निश्चित रूप से लाभ उठाइए। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद एक और पर्व के बारे में। ये है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व, और यहाँ पर रेखाएं अच्छा हुआ उन्होंने कोई भी दीप बनाने का प्रयास नहीं किया। अगर कोई रेखा दीप बनाने का प्रयास कर जाती तो वो आपके जीवन के अंदर आपका बुढ़ापे को थोड़ा सा परेशानी में डाल सकती थी। शनि का पर्व थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको दबा हुआ नहीं कह सकता। और ये दो रेखाएं भी मुझे खड़ी मिल जाती हैं तो मैं कहता हूँ व्यक्ति का भाग्य कभी अस्त नहीं होता, यानी कि यहाँ मैं भाग्य अस्त मानने को तैयार नहीं हूँ। ये अच्छी रेखाएं हैं आपके पास में, आपका भाग्य ठीक है, बस आप अपने टारगेट से भ्रमित ना हो तो धन के आगमन निरंतर आपको बने रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर पर्व की, और वो है आपका बृहस्पति का पर्व। यहाँ कहीं आधा पर्व उठा है और आधा पर्व दबा है। इसमें से ये शाखाएं भी निकलने का प्रयास करती हैं, ये ऊपर की तरफ ज़्यादा देखती हैं, यानी कि जब व्यक्ति का ऊपर की तरफ रेखाएं देखें, साथ ही साथ यानी बृहस्पति कारक होता है, अपने पीढ़ियों का भी कारक होता है, और पीढ़ियों के कारक जब जब रेखाएं ज़्यादा बृहस्पति पर के ऊपर की तरफ देखती हैं तो भक्ति भाव के साथ साथ व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। ऐसी शाखाएं यहाँ इसके मंगल पर्व की रेखा से भी निकल हुए आ रही है। पर्वत क्योंकि देखिए बैलेंस में नहीं है, यानी कि धन के जो एक तरह से कहते हैं ना कि भाई बृहस्पति कारक हुआ किसका, जैसे मैंने बोला पितृक संपत्ति का, और वो दब गया तो यानी उसकी संपत्ति को आपको संजो कर रखना है और वो संपत्ति आपके हाथ से छूटेगी निकलेगी, ऐसे संकेत दिखते हैं। यहाँ पर बात करूँगा मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो उसके अंदर अगर मैं देखूं तो कुछ रेखाएं छोटी छोटी नीचे गिरती हैं, कुछ रेखाएं छोटी छोटी ऊपर खड़ी होती हैं। इन रेखाओं के फल क्या होते हैं? यहाँ से लगातार रेखा है, परेशानी कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। सवाल ये है कि जब छोटी छोटी रेखाएं ऊपर उठती रहती हैं तो बस व्यक्ति के लिए कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोगों के लिए व्यक्ति खड़ा है। ना आप किसी की ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं, ना कोई आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाता है। बस सम रूप से ये गाड़ी चल रही है। मन के अंदर बस थोड़ा सा बेचैनी है, कोई रोक के यहाँ पर संकेत नहीं है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व का कर्म रेखाओं से बहुत गहरा संबंध है। जब जब ये रेखाएं यहाँ से निकलती हैं, और साथ ही साथ एक हल्का सा स्टार सा लगता है दिखने में मुझको, यहाँ पर इस जगह पर एक स्टार सा लगता है। यदि स्टार है तो पैतृक संपत्ति दिलाएगा आपको। साथ ही साथ ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति को कर्म रूपी रेखाओं के रूप में है। व्यक्ति कर्म करने वाला है, मेहनत करने वाला है, निराशावादी नहीं है, आशा के साथ जीता है और जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये निम्न मंगल पर्व ज़्यादा खराब नहीं है, आपको निश्चित रूप से आपकी पैतृक संपत्ति को इसने दिलाया होगा, और आपके जीवन में आपके जो सवाल हैं उनका जवाब मैं आगे देने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को आप देखेंगे तो आपको ये कई जगह से ऐसा लगेगा जैसे टूटने वाली स्थिति से लगती है। इसके अंदर बहुत एक तरीके से इस जगह तक देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा एक तरह से स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा है यहाँ तक। ये आपकी आयु के वर्तमान समय की स्थिति तक के बने हुए स्क्रैचेस हैं, यानी इसको कह सकता हूँ कि लगभग ये आपके 2 साल तक, यानी लगभग ऐसा समझिए
47 से 48 वर्ष तक ये वो रेखाएं हैं जिससे आप मन से थोड़ा सा बुद्धि से संतुष्ट नहीं होंगे, यानी पिछले समय से भी लगातार अपने निर्णय से या अपने काम से आप संतुष्ट नहीं हैं। इसके बाद बुद्धि रेखा सही जा रही है, इसका भी कहीं ना कहीं दूर स्थान से संबंध बनने जा रहा है, यानी कि दूर स्थान से जुड़ेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं द्वितीय पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत, आपके जीवन के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, किसी मुकदमे का सामना नहीं होगा, किसी भी प्रकार से अचानक किसी प्रकार की लॉटरी का कोई योग नहीं है। तो ये एक आपके आखिरी सवाल है, क्योंकि उस सवाल में को मुझे यहाँ से देखना पड़ता है। आपने कहा जी भाई फादर नहीं रहे हैं और उनका पैसा विदेश में फंसा है, वो मिलने की उम्मीद है। देखिए तो बृहस्पति पर्वत ही वहाँ पर अनुकूल नहीं हो रहा था, वो उठ रहा था गिर रहा था, तो पैतृक संपत्तियों में विवाद हो जाते हैं। कभी कभी दोनों उंगलियों के बीच का गैप होता है तो वो भी पैतृक संपत्ति में विवाद हो जाते हैं। यहाँ पर अगर खड़ी रेखाएं अचानक दिखाई देने लगें तो पैतृक संपत्ति का फंसा हुआ झटके से धन वापस मिल जाता है। तो आप खुद देखते रहिएगा इस पर्वत को, यदि इस पर ऐसी रेखाएं कुछ छोटी छोटी खड़ी होने लगे बुध पर्वत की तरह, तो समझ लीजिए कि आपका कोई डूबा हुआ धन मिलने वाला है। तो वो यहाँ अभी नहीं मिलता, तो ये यहाँ इस तरह के संकेत। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। मानसिक स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति इस चीज़ को देखेगा। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ रेखाएं ऐसा लगती है जैसे धूमिल सी होकर के और आपकी भाग्य रेखा में मिलने का प्रयास करती हैं। कभी हो सकता है जीवन में आपको आगे कुछ योजना हो, या दूर देश से जाने का, जुड़ने का मौका हो, या विदेश से धन कमाने का, या घर से बहुत दूर जा कर के धन कमाने का कोई योग। ऐसा लगता है कि यहाँ पर गहरी रेखा बन गई तो दोबारा आपको जाना पड़ सकता है। तो ये इस तरह का संकेत भी यहाँ है। मानसिक स्थिति मजबूत है, परिवार को साथ लेकर, यानी माता को साथ लेकर के, भाई बहनों को साथ लेकर के चलते हैं, तो किसी प्रकार से कोई विवाद किसी के साथ नहीं करते हैं। चलिए बात करूँगा मैं आपकी एक और रेखा के बारे में। उस रेखा को मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पहले भाग्य रेखा को पढ़ता हूँ, फिर बुध रेखा को पढ़ता हूँ। अगर आप अपनी भाग्य रेखा की बात करते हैं, इसकी भाग्य रेखा की बात करते हैं, दो मुखी भाग्य रेखा पैदा हुई। देखिए दो मुखी भाग्य रेखा पैदा हुई, इसका थोड़ा सा दूर से भी संबंध बना, भाग्य में थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी। दो मुखी पैदा हुई है कहाँ से? मणिबंध से, यानी कि पैतृक संपत्ति, पिता का सहयोग और साथ ही साथ जीवन में परिवार का सहयोग। तो पैतृक संपत्ति का तो मुझे कई जगह से यहाँ पर दिखलाई दिया है, और यहाँ पर इसके साथ भाग्य रेखा भी लगातार ऊपर को जा रही है, और इसमें भाग्य रेखा का एक और स्वरूप यहाँ से भी जुड़ करके चल रहा है। ये वो नौकरी है जिसमें आप लगातार वर्तमान में चल रहे हैं। ये साथ में सहयोगात्मक रवैया, यानी कहीं और से आपके धन का आगमन मिल जाए, या किसी के और से धन के सहयोग आपको प्राप्ति हो जाए, इस तरह की रेखा। तो ये कुल मिलाकर वो रेखा है जो बता रही है आपके जीवन के अंदर कि भाग्य रेखा अब ऊर्जित होने को तैयार है, क्योंकि 46वें वर्ष की रेखा ने यहाँ पर काट दिया है और ये यहाँ पर ख़त्म हो गई है। और लगभग मैं समझता हूँ 48वें वर्ष से आपका भाग्य उदय होना शुरू होगा। उसके बाद आपके जीवन के 6 से 7 साल अच्छे खासे चलने वाले हैं। यहाँ इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। यानी आने वाले 1.5 से 2 साल अभी थोड़ा सा संघर्ष के हैं, और उसके बाद स्थिति 6-7 साल बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके बाद बहुत आगे तक की बात है, इतना आगे बोलना ठीक नहीं होता। तो चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके, और वो है आपका यहाँ पर सीधा इसके बाद मैं आपकी बुध रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। बुध रेखा यानी बुद्धि रेखा का जो उदय हो रहा है वो हल्का सा यहाँ से पैदा होता है। ये यहाँ से पैदा हुई बुध रेखा। देखिए बुध रेखा में बार बार कोई परिवर्तन दिखाई ना दे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर एक सी चाल में व्यक्ति चलता है। अब एक सी चाल में जब आपको मैं बात कहता हूँ तो यानी बुद्धि बहुत प्रखर है, और साथ ही साथ एक सी चाल में अपने जीवन को चला करके व्यक्ति व्यतीत करता है। यहाँ अगर बहुत सारी बुद्धि रेखा होती तो भ्रष्ट हो जाते और कहीं ना कहीं से फॉल्ट कर देते, और उसके बाद आप अपने जीवन में नुकसान कर देते। यानी वो रेखा मैं निश्चित रूप से पढ़ चुका हूँ अब तक, जिसे आपने पहला प्रश्न के रूप में पूछा है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या नौकरी। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आप नौकरी करते हैं इस समय भी शायद, और नौकरी ही आपको करनी चाहिए।
यहाँ पर इस प्रकार का भी चिन्ह है। कभी कभी भाग्य रेखा से उदय हो जाती है रेखा, बुध रेखा, तो व्यक्ति पैतृक व्यवसाय हो तो उसको करता है। तो यहाँ मेरे हिसाब से आपको नौकरी ही रेगुलर करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, इसके बाद में हम यहाँ पर आपके जो है अगले सवाल से पहले आपका हम शुक्र पर्व देख लेते हैं। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, काफ़ी चौड़ा पर्व है। ईश्वर कृपा से संसाधनों की कोई विशेष रूप से यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कत दिखलाई नहीं देती। हाँ, थोड़ा सा संघर्ष रेखा है, कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं मिली, लेकिन किसी प्रकार से संसाधनों की यहाँ पर कमी नज़र नहीं आती। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा को देखिए आप, आयु रेखा पूरे शुक्र पर्व को घेर करके चलती है। शुरू में यव जैसा चिन्ह, वो जीवन का क्षण निकल चुका है और यहाँ जाकर के लगभग पहुँच चुकी है 80 वर्ष के आसपास। नीचे मणिबंध रेखाएं भी बहुत मजबूत है, तो आयु रेखा तो इतने के आसपास है, लगभग इससे ज़्यादा भी जाएगी, तो उसकी चिंता ना करें। यहाँ आयु रेखा का पक्ष भी अभी मजबूत स्थिति के साथ मौजूद है। दूसरा सवाल है आपका, मेरा मकान कब बन पाएगा। जब मैं आपके सूर्य रेखा को देख रहा था थोड़ा सा, तो मुझे वहाँ पर ऐसा लगा देखने में कि ये यहाँ पर एक प्रकार का एक चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रहा है। ये ट्रायंगल सा लगता है यहाँ ऐसे देखने में, ऐसे, और ये यहाँ से एक रेखा का यहाँ चतुर्भुज बनना है। अब ये इसका जो फल है, इसका मैथ होता है एक, उस मैथ के अनुसार मैं समझता हूँ लगभग 3 साल बाद ऐसा अवसर आएगा आपको कि आप यदि कोई मकान निर्मित करना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाह सकते हैं, तो वो उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। तो लगभग 3 साल बाद मैं धन जमा कर पाऊंगा या नहीं। आपने कहा मैं धन जमा कर पाऊंगा या नहीं। देखिए, ये बहुत खराब हाथ तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि बहुत आसानी से व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं है, यानी संघर्ष से ही व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो धन जमा करने के लिए इतना धन जमा कर पाएंगे कि मकान ले लेंगे, उस समय कुछ कर्ज का सामना होगा क्योंकि ट्रायंगल साफ नहीं बन पाया, और उसके बाद धीरे धीरे से चुकता भी कर देंगे, सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। बचा भविष्य कैसा है, बहुत आगे तक बिल्कुल सही है, ऐसी कोई खराब रेखा नहीं है, लेकिन मैं हस्तरेखा में कभी भी 5 से 6 साल के बाद बोलता नहीं हूँ। तो आने वाले 1.5 साल में थोड़ा सा आप अस्थिर महसूस करेंगे, लेकिन उसके बाद आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और अच्छा खासा धन उसके आने वाले 6 साल में आप कमाकर अपने जीवन को काफ़ी कुछ समस्याओं को हल कर लेंगे। तो ये आपके सभी सवालों का जवाब हुआ, और इसके बाद मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में धन के अच्छे आगमन बने, आप सही निर्णय लेकर के ज़िंदगी में तरक्की को प्राप्त करें। क्या रत्न मेरे हिसाब से बनता है? मेरे हिसाब से आपका रत्न बनता है फायर ओपल। आपकी इस उंगली के अंदर आपको फायर ओपल पहनना चाहिए। मेरे हिसाब से तो पुखराज नहीं बनता, पन्ना पहनने की जरूरत नहीं, पहली बुद्धि बहुत शार्प है। सूर्य का पहन रखे हैं आपने, अगर छल्ले पहन रखे, छल्लों से कोई दिक्कत नहीं है, शनि के छल्लों से कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य के छल्लों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो रत्न बनता है वो आपका फायर ओपल बनता है। आप यदि चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो ये आपको पहनना है। बस पूजा क्या करनी है, आप पिताजी का धन भी वापस चाहते हैं, आपका जीवन में यश सम्मान बने, आपको पदोन्नति प्राप्त हो, आप निरंतर रूप से बिल्कुल अपने ऊर्जा तक शैली में रहें, तो पूजा करें। आदित्य हृदय स्रोत को जोड़ लीजिए अपने जीवन के लिए, आजीवन जोड़ लीजिए आदित्य हृदय स्रोत, और साथ में सूर्य को जल देना। ओपल आपको धारण करना है, इतना करिए, जीवन में आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।